नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण भी पूरा हो गया है। 1 जून यानी कि कल आखिरी चरण की वोटिंग भी पूरी हो गई है और अब हर तरफ एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। हमारा चैनल भी लगातार आपको एग्जिट पोल दिखा रहा है। गोदी मीडिया को हटाकर बात करें तो इस बार इंडिया गठबंधन जीत की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। जी हाँ, एग्जिट पोल के नतीजे तो कुछ यही बयां कर रहे हैं। अब एग्जिट पोल के नतीजे देख बीजेपी की हवा टाइट हो गई है। बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई है। पीएम मोदी एक तरफ मौन साध कर बैठे हैं तो वहीं उनके नेता और मंत्री डर के मारे छिपे हुए हैं। अपनी हार की बौखलाहट बीजेपी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। 4 जून से पहले ही अपनी हार देख बीजेपी इस कदर बौखला गई है कि अब उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, बीजेपी की नेता धमकी और गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। इसका सबूत हम आपके सामने लेकर आए हैं। गृह मंत्री अमित शाह अपनी हार को देख इतने बौखला गए हैं कि वो डीएम को धमकी देने पर उतर गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि अमित शाह सुबह 150 डीएम से बात कर उन्हें धमकी दे चुके हैं और उन्हें डरा चुके हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर इस बात का दावा किया है। निवर्तमान गृह मंत्री आज सुबह से जिला कलेक्टर से फोन पर बात कर रहे हैं। अब तक 150 अफसरों से बात हो चुकी है। अफसरों को इस तरह से खुल्लम खुल्ला धमकाने की कोशिश निहायत ही शर्मनाक है एवं अस्वीकार्य है। याद रखिए कि लोकतंत्र जनादेश से चलता है, धमकियों से नहीं। 4 जून को जनादेश के अनुसार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी सत्ता से बाहर होंगे एवं इंडिया विजयी होगा। अफसरों को किसी प्रकार के दबाव में नहीं आना चाहिए, वो संविधान की रक्षा करनी चाहिए, ये निगरानी में है। तो इस ट्वीट में जयराम रमेश ने इस बात का दावा किया है कि अमित शाह जो है वो अपनी हार देखकर इस तरह बौखला गए हैं कि अफसरों को, डीएम को धमका रहे हैं, उन्हें फोन कर रहे हैं। जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं उसके बाद तो बीजेपी की बौखलाहट जायज भी है। लगातार 400 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी पार्टी अब 300 पार भी नहीं होती दिख रही है। इसी डर से वो अफसरों को धमका रहे हैं और नतीजे अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर हंसराज मीना ने भी ट्वीट कर लिखा है कि ये अमित भाई हैं। एग्जिट पोल वालों को सुबह से फोन करके 300 पार कराने के लिए बोलकर डरा रहे हैं। डीएम एसपी को फोन करके 4 जून के लिए दबाव बना रहा है। लेकिन आपको ना निराश होना है और ना डरना है, केवल सतर्क रहना है। 4 जून को जनता की जीत होगी। तो जिस तरीके से हंसराज मीना हो गए या कांग्रेस नेता जयराम रमेश हो गए, दोनों ने इस बात का दावा किया है कि अमित शाह लगातार डीएम पर दबाव बना रहे हैं और अपनी सीटों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो चलिए आपको अब आंकड़े भी बता देते हैं और ये भी बता देते हैं कि आखिर एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो क्या कह रहे हैं। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं कि पोल ट्रैकर नाम से एक वेबसाइट है जिसने अपने ट्वीट में इस बात का दावा किया है। इसके मुताबिक इंडिया गठबंधन 237 से 273 सीटों पर है, वहीं एनडीए गठबंधन 229 से 268 सीटों पर है। अन्य की बात करें तो वो मात्र 25 और 39 सीटों पर ही सीमित है। इस एग्जिट पोल में देखें तो साफ तौर पर इंडिया की जीत होती नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ ही गोदी मीडिया के भी कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो लगातार बीजेपी को जिताने के लिए उन्हें 400 पार सीटें दिला रहे थे, वो भी 5वें चरण के बाद से ठंडे पड़ गए हैं और इंडिया के पाले में आते नजर आ रहे हैं। वो खुद अपने एग्जिट पोल में कांग्रेस को और उसके गठबंधन को आगे बता रहे हैं। जी हाँ, इससे ये तस्वीर साफ होती है कि इस बार बीजेपी का कमल खिलता कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। वहीं आप एक बार हमारे यानी टाइम्स एक्सप्रेस के एग्जिट पोल पर भी नजर डालें, इसमें भी इंडिया गठबंधन आगे निकलता नजर आ रहा है। टाइम्स एक्सप्रेस ने जमीनी तौर पर जाकर सर्वे किया है जिसके मुताबिक इंडिया गठबंधन को 404 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं एनडीए गठबंधन तो सिर्फ 124 सीटों पर ही सीमित है। यानी सीधा सीधा कहें तो इस बार मुकाबला सिर्फ एनडीए और इंडिया के बीच है। बाकी पार्टियां जो है उनमें कोई मुकाबला होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन गोदी मीडिया के अभी भी कुछ ऐसे चैनल्स बचे हैं जो बीजेपी के ही राग गा रहे हैं, जिसमें से सुदर्शन न्यूज सबसे अव्वल नंबर पर है। सुदर्शन न्यूज के बारे में तो सभी वाकिफ हैं कि वो किस तरीके से झूठ फैलाता है और सरेआम झूठ बोलता है। चलिए तो आपको सुदर्शन न्यूज का भी एक एग्जिट पोल दिखा देते हैं। सुदर्शन न्यूज ने एनडीए को 400 के पार बता दिया है। जी हाँ, सुदर्शन न्यूज का एक एग्जिट पोल का एक स्क्रीनशॉट है जो एक यूजर ने ट्वीट किया है और इस एग्जिट पोल में उन्होंने दिखाया है कि सुदर्शन न्यूज एनडीए को 400 पार यानी कि 404 सीटें दिला रहा है।
इनके एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 373 से 404 सीटें मिल रही हैं। चलिए यहां तक तो ठीक था, लेकिन हद तो तब हो गई जब ये कांग्रेस को यानी कि इंडिया गठबंधन को सिर्फ 29 से 35 सीटों पर ही सीमित कर रहे हैं। उन्होंने तो अन्य पार्टियों को भी कांग्रेस से आगे कर दिया है। जी हां, उनके मुताबिक 94 से 104 सीटें अन्य पार्टियों को मिल रही हैं जो गठबंधन से दूर हैं। इस ट्वीट के साथ ही इस यूजर ने यह भी लिखा है, लो हो गया 400 पार। सुदर्शन न्यूज अलग ही लेवल की भक्ति में लीन है। अब आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से एनडीए और बीजेपी की जीत की अफवाह फैलाई जा रही है। एग्जिट पोल जो है वो झूठे दिखाए जा रहे हैं। एक तरफ तो गोदी मीडिया है वो लगातार बीजेपी को 400 पार बता रही थी, लेकिन 5वें चरण के बाद वो खुद थोड़ी ठंडी पड़ती नजर आ गई। इससे तो ये साबित होता है कि इस बार कमल खिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब 4 जून के नतीजे क्या कहेंगे, 4 जून को क्या कुछ होता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। कमल की जीत होगी या फिर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा होता है।